दिशा और निर्देश हैं वो आपके हर ऑफिस में, हर पुलिस स्टेशन के अंदर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के माध्यम से वहाँ इंफॉर्मेशन मुहैया कराई गई है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, रोहतक की जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, उसका जो जुरिस्डिक्शन है, उसका जो मुख्य काम है, उसके बारे में भी मैं आपसे अपने विचार साझा करना चाहूँगा। भारत के संविधान के आर्टिकल 39A, भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत भारत का कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य किसी अयोग्यता के आधार पर न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता। भारत का वो हर नागरिक जिसकी सालाना आमदन 3 लाख रुपए से कम, भारत का वो हर नागरिक जिसकी सालाना आमदन 3 लाख रुपए से कम है, उसको हर प्रकार की कानूनी सहायता से मेरा अभिप्राय ये है कि वकील की फीस के संबंध में किसी भी प्रकार के कोई चार्जेस, टाइप से संबंधित अन्य किसी भी प्रकार के कोई चार्जेस, स्टाम्प पेपर खरीदने से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई मसला है। मेरा भावार्थ यह है कि वो हर नागरिक जिसकी सालाना आमदन 3 लाख रुपए से कम है, उसको हर प्रकार की कानूनी सहायता डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से निःशुल्क मुहैया कराई जाएगी। बच्चों की देखभाल और संरक्षण जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें कैसा लगा? अच्छा लगा, ज्ञान हुआ है, इन्होंने बताया है नियमों के बारे में, वो रिव्यू हो गए हैं जो जानते और अलग नियमों के बारे में पता लग गया। अच्छा है। ऐसे में बच्चों को आप राहत दे पाएंगे? बिल्कुल राहत दे पाएंगे जी। जो 16 साल से कम उम्र के उनको देंगे, और आज जैसे वो कानून में है प्रावधान, उस हिसाब से आगे हम कार्रवाई करेंगे। सर आप क्या कहेंगे? ये जो नया नियम भी बना है बच्चों के लिए, ये भी बहुत अच्छा है। जो 16 साल से 18 साल का तो 2 वर्ष का गैप दिया है ना, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि आजकल आज के समाज को देखते हुए जो बच्चे ही अपराध की दुनिया में जा रहे हैं, इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। और हम अपने पूरे कर्तव्य अनुसार बहुत अच्छे तरीके से बाल नियम अनुसार कार्रवाई करें। यहाँ पर महिला अधिकारी भी बैठी हैं, इनसे बात करते हैं कि आज की मीटिंग में इनको कैसा लगा। जी, पता चला क्योंकि हमने मीटिंग अटेंड की है, और इसमें हमें पता चला कि पुलिस और परिवार में भी हम अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। जिससे कहते हैं कि परिवार, ये जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ही गैंग वाले लेके इनसे अपराध करवाते हैं। जी जी, हम इन बच्चों को सेफ रखेंगे। आज ये जो कैंप लगा है, इससे आपके आस पड़ोस के बच्चों को बचा पाएंगे? जी बिल्कुल। हम अपने आसपास के पड़ोस के बच्चों को इस तरह के जो किसी भी कम्युनिटी में, समुदाय में रहते हैं, उनको इस बारे में ज्ञान करवा के हमें सहयोग प्राप्त हो सकता है, और बच्चे एक दरिंदगी की तरफ ना जाएं, इस बारे में हमें काफ़ी सहयोग मिला। जी, आप क्या कहेंगे? एक्ट में जो मीटिंग हुई, इससे मुझे कुछ सीखने को मिला और बच्चों के बारे में सब कुछ पता चला, और एक्ट के बारे में। 2015 में जो किशोर एक्ट बना है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जो है उनके एज के हिसाब से, उनकी जो भी है समझ के हिसाब से 16 से 18 के जो भी अभी नई अमेंडमेंट हुई है उसके हिसाब से ट्रीट करेंगे। और पुलिस डिपार्टमेंट और लीगल अथॉरिटीज़ और जो हमारी बाल कल्याण समिति से भी मिलके और हमारे संविधान को अच्छे से चलाएं। जी, आपका क्या नाम है? चेयरपर्सन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी रोहतक से। जी, भारत के जो बच्चे हैं, जो किशोर हैं, उनकी किस प्रकार से आप रक्षा कर सकते हैं या उनकी केयर करते हैं? जी, बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए पूरे नियम बनाए गए हैं। कानून प्रक्रिया की बताएं। बच्चों का हम पूरा 18 साल तक के जो भी बच्चे, नाबालिग बच्चे हैं, उनके बारे में पूरी सुरक्षा, पूरी देखभाल, रिहेबिलिटेशन वगैरह के बारे में सब कार्य करते हैं। जी, सीधे कुर्सी में जितना हम सब मिलकर कोर्ट, लीगल अथॉरिटी और ऑफिसर जो भी अपनी पुलिस डिपार्टमेंट जितना मिलके बच्चों के लिए काम करे उतना ही अच्छा है। काफ़ी बार मीटिंग हो चुकी है और अब भी आगे हो रही है। इसमें सब अपनी डिस्कस करते हैं, एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, और हम भी इनकी भी सुनते हैं, ये हमारी सुनते हैं, और आपस में मिलके बच्चों के लिए जो भी अच्छा है। बच्चों को अपराधी क्यों नहीं कहते हैं सर? जी, जो नाइट जस्टिस एक्ट है उसके तहत मुख्य जो इसकी ग्रास रूट है, इसके जो एक जड़ है
जुनाइल जस्टिस एक्ट की, वो दो ही बातों पर निर्भर करती है कि एक वो जिस बच्चे ने अपराध किया है, दूसरा वो जिसे कानूनी संरक्षण की जरूरत है, कानूनी सहारा की जरूरत है। हाँ, इन्हीं से मतलब देखभाल और संरक्षण जो है इनसे रिलेटेड, इन्हीं से रिलेटेड है। दोनों बच्चों में से अगर किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई लीगल अगर असिस्टेंस की जरूरत है, किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता है, तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से दोनों बच्चों को हर प्रकार की कानूनी सहायता मुहैया कराई। क्यों? डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है भारत का जो संविधान है उसके आर्टिकल 39A के तहत एक प्रावधान है, आर्थिक या अन्य किसी भी प्रकार की कोई भी अयोग्यता हो, उस अयोग्यता के आधार पर किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाता। इट इज ओके। मैं ये जानना चाहूंगा, मतलब जिस तरह से भारत बोलते जो 18 से ऊपर के जो लोग होते हैं क्राइम करते हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है, अपराधी किया जाता है, अपराधी बोलते हैं, गिरफ्तार हो गया है। इन बच्चों के मामले में, नाबालिग के मामले में गिरफ्तारी और देखभाल और संरक्षण, जब किसी भी संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा जब भी किसी किशोर को किसी अपराध के अंदर संलिप्त पाया जाता है, जो कंसर्न पुलिस अथॉरिटी है वो अपने विवेक से और जुनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए, जो जुनाइल जस्टिस एक्ट की जो कंडीशंस हैं, जो शर्तें लिखी गई हैं, उसके तहत उसको अपराधी नहीं बल्कि उसको किशोर की परिभाषा जैसे जेल की बजाय सुधार गृह लिखा होता है, इनका मायना जो बोस्टल जेल्स हैं, और बोस्टल जेल्स रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बोस्टल जेल नहीं, जो बच्चा जो जुनाइल है उसको बोस्टल जेल के अंदर किसी अपराध में किसी कारण वंचित है और उस बच्चे को अगर जेल के अंदर भेजा भी जाएगा तो जेल के अंदर नहीं बल्कि सुधार गृह किशोरों के लिए अलग से बोस्टल जेल का एक प्रावधान रखा गया है सरकार की तरफ से। बोस्टल जेल भेजा जाएगा, क्योंकि बोस्टल जेल के अंदर जो भी अपराधी हैं वो 18 साल से कम आयु के हैं, वो वहाँ पर खतरनाक अपराधी नहीं है, इसलिए उसको बोस्टल जेल के अंदर भेजा जाएगा। बोस्टल जेल के अंदर भी भेजना एक न्यायालय का एक मुख्य कारण ये है कि उसको हर प्रकार की जो है किसी न किसी प्रकार से उसको एक सुधार, उसके जीवन में सुधार की प्रेरणा दी जाए और उस बोस्टल जेल के तहत उसको एक संदेश दिया जाए कि आप जेल के अंदर नहीं बल्कि बोस्टल जेल के अंदर एक सुधार करेंगे। ओके सर, थैंक्स। बच्चे को खतरा हो या ये लगता हो कि बच्चा बेल के बाद किसी तरह के अपराधों के बीच में चला जाएगा या फिर उस जो केस का जो डिसीजन है उसमें कुछ नुकसान होगा, 3 कंडीशन देखते हुए कोर्ट बेल ले लेती। ये तो हर केस में है, ये तो हर केस में है। तो इस एक्ट का क्या मतलब हुआ फिर कि जो 3 साल से नीचे अपराध किए हैं, पेटी ऑफेंस है, बेल ले ली जानी चाहिए। अगर नहीं लेते, मेरे भी कई केसेस लगे थे, बावजूद में थे, नहीं बेल ली गई है, हमने वो बेल सेशन कोर्ट से करवाई। चलो व्यवस्थाएं तो है, उनके साथ ही हमें काम करना है। मगर मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ जो आपकी समस्याएं अब वो मेरी पहुँच से बाहर है, क्योंकि उनका समाधान मैं नहीं कर सकता। तो मैं दरखास्त करूँगा अधिकारियों से, अगली बार जो मीटिंग रखें तो उन अधिकारियों के साथ लेके आए जो कि समस्या का समाधान कर सकें। सर, अभी आपने एक बात डिस्कस करी थी, मैं प्रयास करूँगा कि आपको सेटिस्फाई कर सकें। अभी पीछे कुछ अमेंडमेंट्स थी, उसमें था कि अगर ड्रग्स से रिलेटेड कोई केस हो, ड्रग्स से रिलेटेड कोई केस होगा, उसमें जुनाइल अगर इन्वॉल्व है तो जो लेटेस्ट जो अमेंडमेंट है उसके तहत उस जुनाइल को 18 साल से अधिक समझा जाएगा। ड्रग्स से रिलेटेड केस के अंदर अगर इस प्रकार की कोई क्वेश्चन है, ड्रग्स से रिलेटेड कोई केस है, तो उस बच्चे को 18 साल से ऊपर किया जाएगा और वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसके में जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है
ये उसमें जो उम्र जी कितनी उम्र तक के बच्चे 16 से 18 तक 16 से 18 उसको 16 से 18 तक का बच्चा अगर कोई ड्रग से रिलेटेड किसी केस में इन्वॉल्व है तो उस बच्चे को आप अब वो 18 ट्रीट करें। लेटेस्ट अमेंडमेंट आप उसको अब वो 18 ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा, जो नेशनल क्राइम NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसके जो आंकड़े आए हैं क्राइम से रिलेटेड वो बहुत ही भयावह है। पिछले 3 साल के अंदर बच्चों के खिलाफ 4,18,385 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से पोक्सो एक्ट के तहत करीब 1,34,383 मुकदमे हैं। बच्चे जो हैं किसी भी देश की एक बहुत बड़ी लेकिन जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े हैं वो अच्छे से